अस्सलामुअलैकुम। मई रमजान की आमद है तो सबसे ज्यादा काम आने वाला मसाला आज हम घर पर तैयार करेंगे, जो तकरीबन हर चीज में इस्तेमाल होता है। अगर आपने एक बार भी इस मसाले को बनाकर रख लिया तो आप पूरा साल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये कमर्शियल तरीके से कैसे मसाला बनेगा और क्या क्या चीजें हम इसमें शामिल करेंगे। बाजार में मिलने वाले दही बड़े, चना चाट, इसके ऊपर जो मसाला डाल कर दिया जाता है वही मसाला आज हम घर में बनाना सीखेंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल मेजरमेंट के साथ और वजन और ग्राम के साथ बताऊंगी। तो आज की वीडियो बहुत ही डिटेल से बताऊंगी, तो आप वीडियो को मुकम्मल देखते रहें। अब हम जो मसाले ड्राई रोस्ट करेंगे उनमें सबसे पहले हम डालेंगे सुरख साबुत मिर्च। ये हम 20 से 25 अदद दाने शामिल करेंगे और वजन में ये हम 15 ग्राम ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया। ये हम चाय के 7 चम्मच लेंगे और वजन में हम लेंगे 40 ग्राम। अब हम लेंगे 5 चम्मच के करीब जीरा, वजन में 25 ग्राम। अब हम डालेंगे काली मिर्च, जो सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। ये हम लेंगे चाय के 4 चम्मच और वजन में 25 ग्राम। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे लौंग हम लेंगे तकरीबन 10 अदद और वजन में 5 ग्राम। अब हम इसमें शामिल करेंगे अजवाइन। ये हम चाय के 3 चम्मच शामिल कर रहे हैं और वजन में 20 ग्राम। अजवाइन आप लाजमी शामिल कीजिएगा, अजवाइन की बहुत ही अच्छी सी खुशबू होती है। इन सब चीजों को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि इन चीजों में नमी होती है। इन मसालों को भूनने का मकसद ये होता है कि मसालों में नमी जो होती है वो एकदम खुश्क हो जाती है, दूसरा खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाती है और सबसे बढ़कर पीसने में बहुत ही आसानी हो जाती है। और ये मसाले हम बिल्कुल धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे। आप बहुत ज्यादा भी मसालों को जलाइएगा नहीं, अगर आपके मसाले जल जाएंगे तो मसाला अच्छा नहीं बनेगा। तो हम इसी तरह बराबर मिक्स करके मसालों को रोस्ट करेंगे। जो बाजार से हम अक्सर मसाला लेकर आते हैं वो इसमें क्या क्या चीजें शामिल करते हैं वो आज मैं सब कुछ आपको डिटेल से बताऊंगी। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें कि हम इसमें कौन से वो खास मसाले डालेंगे जिसकी वजह से बिल्कुल कमर्शियल जो मसाला बनता है वो तैयार हो। ये आप देख सकते हैं काफी हद तक माशाल्लाह जबरदस्त हमारे मसाले रोस्ट हो चुके हैं, बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू भी आनी शुरू हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं मसालों की बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई हो चुकी है। अब हम बिल्कुल हल्का सा ठंडा करेंगे और उसके बाद हम ग्राइंड करेंगे। मसालों को हमने हल्का सा ठंडा कर लिया है। अब हम लेंगे मिक्सी जार जिसमें हम मसालों को ग्राइंड करेंगे। अगर आपके पास ये मिक्सी जार बड़ा है तो बेहतर है, अगर इस तरह का छोटा है तो आप ये 2 से 3 स्टेप में मसाले को ग्राइंड कर लें। और मसाले को आप फाइन पाउडर ना बनाइएगा बल्कि आप दरदरा सा ही ग्राइंड कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं इस तरह का। ये देखिए, ये आपने देखा है कि हमने बहुत ज्यादा इसको फाइन पाउडर नहीं बनाया। इसी तरह ये हम तमाम मसाले को ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमने दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें जो बाकी की चीजें शामिल करेंगे वो आप देख लें। अब हम इसमें डालेंगे सफेद नमक। ये हम चाय का 1 चम्मच भर के ऐड करेंगे और इसी तरह हम काला नमक भी 1.5 चम्मच ऐड कर देंगे। काला नमक से बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आ जाता है, तो आप काला नमक लाजमी शामिल कीजिएगा। अब हम खटास के लिए ऐड करेंगे 4 चम्मच के करीब अमचूर पाउडर और वजन में हम डालेंगे 25 ग्राम। अच्छा जी, अब हम इसमें एक और जो खास चीज ऐड करने वाले हैं वो हम ऐड करेंगे टाटरी। ये हम सिर्फ 1 चम्मच ऐड करेंगे और अगर आप ये नहीं भी ऐड करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जो कमर्शियल जो मसाले बाजार से मिलते हैं वो टाटरी लाजमी शामिल करते हैं, तो इसलिए मैं आज आपको बता रही हूँ कि हम इसमें टाटरी मसाला भी 1 चम्मच ऐड करेंगे। टाटरी क्योंकि दरदरी सी होती है यानी चीनी की तरह होती है, तो इसको हम हल्का सा ग्राइंड करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने टाटरी को भी ग्राइंड कर लिया है और बाकी के मसाले भी हम ऐड कर देंगे। अब हम खुले से बर्तन में ये सारे मसाले डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आप ज्यादा मिकदार में बनाना चाहें तो आप ये सारी चीजें डबल कर लें। ये जो मैंने मसाला तैयार किया है ये मेरी फैमिली के लिए तकरीबन 3 से 4 महीने काफी होगा। आप अच्छी तरह मिक्स करने के बाद एक टाइट डिब्बे में डाल दें और जिस बर्तन में आप मसाले को सेव कर रहे हैं वो एकदम खुश्क होना चाहिए। यकीन माने इतना टेस्टी ये मसाला तैयार हुआ है। अब आपको मई रमजान के लिए बाहर से कोई चाट मसाला, दही बड़े मसाला नहीं लाना पड़ेगा।
बस आप इसको एक बार बनाकर रख लें और अपनी जिंदगी को आसान कर लें। तो अगर आपको मई रमजान के लिए कोई और भी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो कैसी लगी मेरी आज की ये रेसिपी? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।